रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती दोस्ती से अमेरिका परेशान है। सितंबर 2023 में जब किम रूस के दौरे पर गए थे तो दुनिया की नजरें उन तस्वीरों पर टिक गई थी। अब उस दौरे का असर भी दिखाई देने लगा। पुतिन ने किम को बेशकीमती तोहफों की भरमार कर दी थी और अब एक ऐसा तोहफा दिया जो बेहद ही खूबसूरत है। ये तोहफा प्योंगयांग पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि किम को तोहफा पसंद भी आया। सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या किम और पुतिन का दोस्ताना महायुद्ध कराएगा। देखिए रिपोर्ट। ऑरस लिमोजिन कार और लोव ट्रॉटर नस्ल के 24 घोड़े, पुंगसन कुत्तों की एक जोड़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को बेशकीमती गिफ्ट दिया गया है और यह सिलसिला नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के रूसी दौरे के बाद से लगातार जारी है। एक अफ्रीकी शेर और 2 भूरे भालू समेत 70 से ज्यादा जानवर मॉस्को के चिड़ियाघर से उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं। रूस के जानवर अब उत्तर कोरियाई जू की शान बढ़ाएंगे। दोस्ती के नाम पर दिया गया उपहार असल में अपने अंदर एक भयानक युद्ध को भी समेटे हुए है, क्योंकि यह गिफ्ट रूस की ओर से किम को ऐसे नहीं दिया गया है, बल्कि इसके केंद्र में दोनों देशों की सामरिक रणनीति छुपी हुई है। पुतिन किम का गिफ्ट वॉर। सितंबर 2023 की इस तस्वीर पर दुनिया की नजरें टिक गई थी। तभी क्लियर हो गया था कि दोनों देशों के बीच में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। सितंबर 2023 में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूस के दौरे पर पहुंचे थे। तब पुतिन और किम ऑरस लिमोजिन कार में सवार हुए थे। पुतिन ड्राइविंग सीट पर बैठे, बगल वाली सीट पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बैठे। दोनों ने ड्राइविंग का मजा लिया। जिस कार में दोनों सवार हुए थे, पुतिन ने वो कार किम जोंग उन को तोहफे में दे दी। कार की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ था, बल्कि दोनों ओर से एक दूसरे की मदद की जा रही है। पुतिन की कार किम ने दिए हथियार। 1970 के दशक के बाद से उत्तर कोरिया हथियारों का बड़ा सौदागर बनकर उभरा है। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर हथियारों के बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि इसके बाद भी उत्तर कोरिया हथियार बेच रहा है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य दोस्ती अच्छी खासी बढ़ रही है। यूक्रेन जंग के बाद तो पुतिन और किम बेहद करीब आ गए हैं। अमेरिका का दावा है कि सितंबर 2022 में उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में तोपें और गोला बारूद दिया था। जनवरी 2023 में उत्तर कोरिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को रॉकेट और मिसाइलें मुहैया कराई थी। किम और पुतिन का रिश्ता लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी अक्टूबर के महीने में किम ने अपने 10,000 सैनिकों को रूस भेजा है, जहां वो यूक्रेन के खिलाफ कुर्स्क की जंग में शामिल है। ऐसा नहीं है कि केवल किम ही मदद कर रहे हैं, बल्कि पुतिन भी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। किम जब रूस के दौरे पर गए थे तो सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों को करीब से निहारने उनकी कंपनी में गए थे। बताया जा रहा है कि किम काफी अरसे से अपनी वायुसेना को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास जो लड़ाकू विमान हैं वो सोवियत संघ रूस के जमाने के हैं। लिहाजा किम अब रूस के जरिए अपनी एयरफोर्स ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में दोनों देशों के नेता लगातार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों का दोस्ताना नाटो के देशों को टेंशन में डाल रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।